हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। टैक्स आउट सोल्यूशन के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने देखा, हमने पहले एपिसोड में आपको आईटीआर फॉर्म 1, 2 और 3 के बारे में बताया। आज हम बात करने वाले हैं आईटीआर फॉर्म 4 की। आईटीआर फॉर्म 4 बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फॉर्म है। हम इंटरेस्टिंग क्यों बोल रहे हैं, उसका कारण है क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, वो सहूलियतें मिलती देखने को, जो कि आपको बाकी आईटीआर फॉर्म्स में नहीं मिलती है। हम समझते हैं कैसे। अब जैसे मान लीजिए कि आप कोई छोटा व्यापार कर रहे हैं, आपकी आमदनियाँ कम है, तो आप अपने अकाउंट मेंटेन करने के लिए सबसे अलग से आप किसी आदमी को रखोगे, खर्चा होगा। तो आपकी सहूलियत के लिए इनकम टैक्स ने क्या किया कि आपको आईटीआर फॉर्म 4 की इम्यूनिटी दे दी। अब जैसे कि आपकी इनकम में लेट से आप कोई ट्रेडिंग करते हैं, तो कुछ सर्टन जगहों पे आप ट्रेडिंग करते हैं, तो वहाँ पर या आप प्रोफेशनल हैं वहाँ पर, या आपकी आमदनी का स्रोत गाड़ियों से है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू है, तो यहाँ पर कुछ इन्होंने क्या किया, इनकम टैक्स ने प्रेजम्पटिव इनकम दे दी। तो इन जगहों पे क्या होता है, आपको एक बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने से बचत हो जाती है और आपके लिए फॉर्म इंटरेस्टिंग और सहूलियत वाले जाते हैं। हम समझते हैं आईटीआर फॉर्म कौन भरेगा। आईटीआर 4 जो है वो लोग भरते हैं जिनकी इनकम बिजनेस प्रोफेशन से है, जिनकी जो इनकम है वो सर्टेन क्राइटेरिया लिमिट से कम है। जैसे कि अगर आप टर्नओवर अपना ट्रेडिंग कर रहे हैं तो टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे का है। अगर आप प्रोफेशनल रिसिप्ट पाते हैं तो रिसीविंग आपकी 50 लाख से कम की है। अगर आपकी गाड़ियां हैं अपनी ट्रांसपोर्ट के लिए तो 10 से कम गाड़ियां हैं। अगर ये आप क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो आप अपनी आईटीआर 4 भर सकते हैं। हाँ, अगर आप एलएलपी हैं तो आप आईटीआर 4 नहीं भर पाएंगे। इंडिविजुअल, एचयूएफ या पार्टनरशिप फर्म है तो आप आईटीआर 4 भर सकते हैं। ये तो हो गई बातें कि कौन आईटीआर 4 भर सकता है। अब आते हैं आईटीआर 4 के ऊपर कि आईटीआर 4 में एक्चुअली क्या है। ये आता है सेक्शन 44AD, 44ADA और 44AE। इन तीनों का समझ लीजिए एक योग है। इन 3 सेक्शनों में 44AD बताता है कि आपकी जो बिजनेस इनकम हो रही है वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू या किसी और एक्टिविटी के थ्रू हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू। यहाँ पर क्या होता है कि आपको टर्नओवर लिमिट दी जाती है 2 करोड़ रुपए की। अगर आप इससे कम टर्नओवर कर रहे हो तो इनकम टैक्स मान लेता है। अगर आपने पक्के में काम किया है यानी बैंक के थ्रू या एनईएफटी आरटीजीएस के थ्रू तो 6%, या अगर आपका काम कैश में है तो 8% आपका प्रॉफिट मान लेता है। प्रेज्यूम कर लेता है कि आपने इतना मुनाफा कमाया होगा। तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करनी है। आप सिंपल बताओ मेरा इतना टर्नओवर हुआ है और आप सेट रेट पे आप टैक्स पे कर दो, तो इसमें आपको सहूलियत रहती है। उन्होंने मान लिया अपने अंदाजे से कि 8%, 6% कमाते होंगे। दूसरा क्राइटेरिया प्रोफेशनल का। अगर आप प्रोफेशनल हो, सीए हो, डॉक्टर हो, वकील हो, तो इनकम टैक्स का फॉर्म 44ADA है सेक्शन। वो क्या बोलता है कि अगर आपने रिसीविंग ली है जो 50 लाख से कम की है साल की, तो 50% इसमें आपका खर्चा मान के 50% आमदनी मान लेंगे। मैक्सिमम आपको जो छूट मिलती है 50% मिलती है। इससे ज़्यादा आप बोल सकते हो कि आपने क्या बोलते हैं खर्चे किए हैं, तो तब आपको आईटीआर 3 में जाना पड़ जाएगा, ठीक है ना, या ऑडिट करना पड़ेगा अपना इसका। तीसरा होता है कि आप अगर ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हो, तो गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन का, तो इसमें बोला गया आपके सर्टेन गाड़ियाँ, जैसे कि लेट से आपके पास में अगर 10 गाड़ियों से कम है तो आप आईटीआर फॉर्म 4 को भर के इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये 3 आपके जो क्राइटेरिया बनाए इनकम टैक्स ने कि इन 3 सेक्शंस के अंतर्गत आके आप प्रेजम्पटिव बेसिस पे अपनी आमदनी को डिक्लेयर कर दो और आप रिटर्न फाइल कर लो। झंझट नहीं है कोई। इसलिए आईटीआर 4 को मैंने बोला था शुरू में इंटरेस्टिंग है। कुछ जगहों पे जैसे कि अगर आपकी इनकम स्पेकुलेशन से है, आप लॉटरी खेलते हो, आपके इंट्राडे शेयर ट्रेडिंग करते हो, हॉर्स रेस के थ्रू इनकम करते हो, तो आईटीआर 4 में आप नहीं आओगे, आईटीआर 3 भरनी पड़ेगी। अगर आपकी आमदनी में कैपिटल गेन होता है, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, तो भी आप आईटीआर 4 में फॉल नहीं करोगे, आपको आईटीआर 3 भरनी पड़ेगी। अगर आप कमीशन एजेंट हो, ब्रोकर हो, एजेंसी ली है, तो भी आप आईटीआर 3 में आओगे, आपको आईटीआर 4 नहीं भरनी है। अगर आप डबल टैक्सेशन रिलीफ के लिए चाहते हो तो भी आपको आईटीआर 4 नहीं भरनी है, आईटीआर 3 में जाओगे। अगर आपकी एसेट्स आउटसाइड इंडिया है या इनकम आउटसाइड इंडिया है तो भी आईटीआर 4 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा जो मैंने आपको पहले बताया था, एक नॉन रेजिडेंट, किसी कंपनी का डायरेक्टर, ये भी आईटीआर 4 नहीं भर सकते हैं। तो ये कुछ एक दायरे हैं, इनके मध्य में रह के आप आईटीआर 4 भर सकते हैं और इसके थ्रू आप अपने बहुत से झंझट अकाउंटिंग के से मुक्त होके आराम से आप फटाफट रिटर्न भर के
और अपना काम कर सकते हैं। कुछ इसमें चीज़ें भरनी होती हैं, इन्फॉर्मेशन जो हमको आईटी फॉर्म में सबमिट करनी होती है वो क्या होती है मैं बताता हूँ आपको ब्रीफ में। आपको इसमें बैलेंस शीट तो नहीं बनानी होती है, बट कुछ हेड्स जैसे कि आपका इन्वेंट्री कितनी थी, आपकी कैपिटल क्या थी, आपका बैंक बैलेंस क्या था, कैश इन हैंड क्या था, डेटर्स क्रेडिटर्स कितने थे, कोई अदर एसेट्स या लाइबिलिटीज थे कि नहीं, इनकी डिक्लेरेशन आपको देनी होती है। बाकी आगे ITR फॉर्म 5, 6, 7 है, इनकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। कोई और समस्या आप बताइए हमें। इसके बाद एक बार ITR फॉर्म्स की बात हो जाए तो इन फॉर्म्स में टेक्निकल टर्म्स कौन से होते हैं उस पर एक वीडियो बनाएंगे हम अपनी अलग अलग। उसके बाद फिर ITR फॉर्म को भरते कैसे हैं उस पर वीडियो बनाई जाएगी हमारी। और एक बार अब जब हो जाएगा तो कैसे बैलेंस शीट को बांधते हैं या क्या क्या समस्याएं आती हैं, इनके लिए डिस्कशन करते रहेंगे। इसको शेयर कीजिए क्योंकि रिटर्न का टाइम आ रहा है और हम चाहते हैं कि इसी सीज़न में मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंचा सके। बाकी टेक केयर, अगले वीडियो जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।